देखो इसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। वो भी हमें आगे दिया है बिना गणना किए, मतलब गणना नहीं करनी है तब हमें क्या करना है, ये जो संख्याएं हमें दिए हैं इनके वर्गमूल करके अंकों की संख्या कितनी आएगी ये हमें निकालना है। अब देखो सिंपल सा तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आपको 64 दिख रहा है तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है, देखो 8 है, मतलब केवल अंकों की संख्या है 1, तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा। जबकि क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि हमें गणना नहीं करनी है, मतलब ऐसे गणना नहीं करनी है, तब दिखाना है कि इसमें कितने अंकों की संख्या होगी। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जैसे 64 का वर्गमूल निकालना है तो मैंने बोला था ना दो संख्याओं के पेयर या दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 64 है तो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे तो केवल ये दोनों संख्याएं आएंगी। अब देखो जोड़े कितने बन रहे हैं, केवल एक ही संख्या का बन रहा है, मतलब इन संख्याओं के पेयर बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1। यहाँ से भी 1 आया, यहाँ से भी आ जाएगा। वैसे अगर यहाँ पे 3 संख्या होती तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 भी होता, तो फिर दो के जोड़े बनाएंगे तो एक संख्या ये होगी, फिर इसका भी जोड़ा बनता अलग से। तो कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं, तो उसके अंकों की संख्या हो जाती है उसके बाद 2। बट यहाँ पे केवल एक ही जोड़ा बन रहा है तो इसीलिए क्या हो जाएगी, अंकों की संख्या केवल 1 हो जाएगी। देखो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालने, अंकों की संख्या निकालनी है ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे कितने अंक हैं। देखो 1 और 2, 2 अंक हैं। अब हमें ये देखना है कि अंकों की संख्या अगर सम होगी, अंकों की संख्या अगर सम होगी तो उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2, या ये वाला सूत्र यूज़ करेंगे। और अंकों की संख्या अगर विषम होगी तो ये वाला सूत्र n+1/2, ये वाला सूत्र यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने अंक हैं, 1 और 2। देखो 2 एक सम संख्या है तो इसका मतलब ये वाला सूत्र हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया, और दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि यहाँ पे लिख देना, क्योंकि अंकों की संख्या सम है इसीलिए n/2 का यूज़ करेंगे। अब n यहाँ पे हो जाएगा जितने अंक हैं, तो देखो 2 अंक हैं तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी और बटे में 2। अब इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ से भी 1 ही आ रहा है। तो देखो पहला क्वेश्चन हो गया। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 144 है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे। एक तरीका ये बताया मैंने, तो 2 के जोड़े तो इन दोनों के जोड़े बन गए, और यहाँ पे एक संख्या बची तो इसका जोड़ा अलग से बनेगा। तो कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 और 2, 2 जोड़े बन रहे हैं, इसीलिए अंकों की संख्या हो जाएगी 2। या तो ऐसे कर दो या ऐसे नहीं करना है तो देखो कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं। अब 3 अंक हैं तो देखो विषम के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो जहाँ पे n है ना वहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो 3 + 1 करेंगे और बटे में 2 करेंगे, तो 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4/2, जिसको कि मैं 2 लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ से भी 2 आ रहे हैं, यहाँ से भी 2 आ रहा है। ठीक है, वैसे ही इसके लिए करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो तीसरा पार्ट है वो है 4 4 8 9। तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 संख्याओं के जोड़े बना दो। तो एक संख्या ये एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, तो कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं, तो इसीलिए 2 आंसर आएगा। या इस वाली फॉर्मूले से करना है तो 1 2 3 4। अब 4 संख्याएं हैं तो 4 संख्याओं का मतलब सम संख्याएं होंगी, क्योंकि 4 सम संख्या होती है तो इसके लिए n/2 वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 4 बटे में 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2। ठीक है, तो 2 हमारा आंसर आएगा। देखो यहाँ से भी 2 आ रहे हैं। वैसे इसको के लिए करेंगे तो यहाँ पे 2 के पेयर बना दो, 1 2 3 पेयर यहाँ पे बन रहे हैं या 3 जोड़े बन रहे हैं, तो अंकों की संख्या आएगी यहाँ पे 3। अब इससे भी करेंगे तो 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं तो इसका यूज़ करेंगे तो 5 + 1 हो जाएगा 6 बटे में 2 करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। और ये आपके लिए होमवर्क है, इसमें आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये जो पहली संख्या हमें दी है यहाँ पे दिया है 2.5 है। अब देखो जैसे नॉर्मली अगर यहाँ पे दशमलव नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पे होता 256, तो 256 का वर्गमूल में कैसे निकालता, भाग विधि के द्वारा। तो ये मैंने प्रश्न संख्या 1 में आपको ढंग से बताया है। कैसे निकालते हैं, 2 के पेयर बनाते हैं ऐसे। इन 2 संख्याओं का मतलब दाएं से पेयर बनाना शुरू कर दो, तो इन 2 संख्याओं का पेयर बनेगा, फिर इसका पेयर बनेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दशमलव है, तो दशमलव का क्या फ़ायदा होगा इसमें, ये देखो करना तो सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हम इसको सॉल्व करते थे। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि दशमलव के आगे, दशमलव के दाएं जो नंबर है उनमें पेयर यहाँ से बनता है, मतलब बाएं साइड से बनता है ऐसे 2 संख्याओं का। और दशमलव के बाएं जो संख्याएं होती हैं उसमें यहाँ से, मतलब यहाँ से पेयर बनना शुरू होता है या जोड़ा बनना शुरू होता है। तो यहाँ पे केवल एक नंबर है तो इसमें ऐसे जोड़ा बनेगा।
ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 है, जैसे यहाँ पे करते थे ना कि 2 के पेयर बना दिए, तो यहाँ पे 2 आ रहे हैं। तो हमें ऐसी संख्या देखनी है कि जिसका वर्ग करके 2 से ज़्यादा ना आए। तो देखो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, मतलब 2 से ज़्यादा आ रहा है ना, तो इसको नहीं लेंगे, केवल क्या लेंगे हम, 1 का वर्ग ही लेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि 1 का वर्ग आ रहा है तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। अब 1 गुणा 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब देखो ये 2 है, ये 1 है, फिर क्या करते हैं, जैसे भाग में माइनस करते हैं तो यहाँ पे भी माइनस करेंगे। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दशमलव आ रहा है, यहाँ पे दशमलव आ रहा है तो यहाँ पे भी दशमलव आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 5 आ रहा है, तो जैसे भाग में क्या करते हैं, यहाँ पे सीधे 5 उतारते हैं ना, बट यहाँ पे 5 नहीं उतारेंगे क्योंकि ये दोनों पेयर बन गए, साथ में आएंगे, जहाँ भी जाएंगे साथ में जाएंगे। तो 5 नीचे आ गया तो इसके साथ भी 6 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 1 है ना इसका 2 गुना करते हैं, तो जो 1 है उसको गुणा कर दो 2 से, तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है। या ऐसे समझ सकते हैं कि 1 प्लस यही संख्या को वापस आपस में प्लस किया जाता है, तो 1 + 1 तब भी 2 हो रहा है। तो कैसे भी समझ सकते हैं, या तो 2 से गुणा करो या प्लस उसी संख्या को करो। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ऐसी संख्या आएगी, इन दोनों जगहों पे एक ऐसी संख्या आएगी, देखो दोनों में सेम संख्या आएगी, जैसे 2 है तो यहाँ भी 2, 3 है तो यहाँ भी 3, 4 है तो यहाँ भी 4। तो ऐसी संख्या आएगी जिसका वर्ग करने पे हमें 6 मिलता है। तो देखो अगर मैं 6 का वर्ग करता हूँ, यानी 6 गुणा 6 लिखता हूँ, तो ये होता है 36। तो यहाँ पे देखो 6 मिलना चाहिए ना, तो इकाई के अंक में यहाँ पे 6 मिल रहा है। वैसे दूसरी संख्या होती है 4, तो 4 गुणा 4 करते हैं तो ये भी हो जाता है कितना, 4 चौको 16। तो यहाँ पे भी देखो 16 आ रहा है, तो या तो वो संख्या 6 होगी या वो संख्या 4 होगी। अब हम चेक करके बताएंगे कौन सी। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए 4 लेता हूँ, तो यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा। अब देखो यहाँ पे पूरा कितना हो रहा है, ये 24 हो रहा है, गुणा यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 4 हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब इनको गुणा करके देख रहे हो, 4 चौको 16 को 6, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो देखो ये 96 हो रहा है, बट यहाँ पे 156 है, मतलब यहाँ पे 4 नहीं लेंगे, वो संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ, ये भी 6 हो जाएगा, फिर ये संख्या भी 6 हो जाएगी, क्योंकि मैंने बोला ना ये संख्याएं सेम होनी चाहिए दोनों। यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 6 है तो यहाँ भी 6। तो अब देखो 6 छक्का 36 को यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। तो देखो 156 आ रहा है ना, अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो लास्ट में देखो शेषफल 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जो संख्या है इसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो 1.6 के बराबर आएगा। ठीक है। तो इनको भी सेम टू सेम, जैसे ये वर्गमूल वाला मेथड हमने भाग विधि से किया था, सेम टू सेम वैसे ही करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि दशमलव के आगे ऐसे पेयर बनाएंगे और दशमलव के पीछे ऐसे पेयर बनाएंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें भी मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो यहाँ पे दिया है 7.29। ठीक है। भाग विधि से इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखो दशमलव के आगे ऐसे पेयर बनाएंगे, मतलब यहाँ से तो एक जोड़ा ये बनेगा, और दशमलव के पीछे ऐसे पेयर बनेगा तो यहाँ पे इसका जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो आ रहा है 7। अब अगर मैं 2 का वर्ग करता हूँ तो ये आता है 4, और 3 का वर्ग करता हूँ तो ये आता है 9। तो 3 का वर्ग तो ज़्यादा हो जाएगा ना, मतलब 2 का वर्ग मुझे लेना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी 2 लिख दूंगा, यहाँ पे भी 2 लिख दूंगा। अब 2 गुणा 2 ये होता है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है। अब यहाँ पे पूरा ये जो 29 है पूरा यहाँ पे उतरेगा। ठीक है। अब ये जो 2 है इसका 2 गुना कर दो, तो 2 गुणा 2 कितना होता है, 4 होता है। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, देखो उसके बाद यहाँ पे दशमलव आ रहा है, तो दशमलव ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी आएगा। अब इनमें सेम संख्या आएगी। ठीक है। अब सेम संख्या कौन सी आएगी, कि ऐसी संख्या जिसको आपस में गुणा करके मुझे 9 मिले। तो ऐसी कौन सी संख्या है, एक तो है 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 या 3 का वर्ग हम करते हैं तो ये आता है 9, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और एक है 7, 7 गुणा 7 करते हैं तो हमें 49 मिलता है, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 9 आ रहा है। तो या तो वो संख्या 3 होगी या वो संख्या 7 होगी। तो एक बार चेक कर दो, देखो अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो यहाँ पे भी 3 आएगा। अब इनको गुणा करके देख लो, मतलब जो 43 है यहाँ पे 43 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो इनको गुणा करके देख लो, 3 3 9, 3 चौको 12, तो देखो 129 आ रहे हैं ना, जबकि मुझे 329 चाहिए। तो मतलब 3 तो नहीं हो सकता, यहाँ पे 7 ही होगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 7, तो यहाँ पे भी हो जाना चाहिए 7। अब देखो 7 7 49 को 9, 7 चौको 28 और 4 कितना हो जाएगा 32। तो ये 32 आ रहा है, तो ये आ रहा है, तो माइनस करेंगे तो लास्ट में 0 मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी इसमें जो जो पार्ट हैं एक एक करके देख लीजिए। जैसे ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 51.84।
तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही करेंगे। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दो दो के पेयर बनाएंगे तो इसके आगे 2 पेयर, इसके आगे ऐसे 2 पेयर बनेंगे, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा 51 है, तो अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ तो 49 आता है, और 8 का स्क्वायर मतलब 64, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 ही मुझे यहाँ पे लेना होगा। तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तो ये हो जाएगा 49। फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे भी दशमलव हो जाएगा। अब 84 पूरा उतरेगा यहाँ पे। अब 7 का क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गुना कर देंगे, तो 7 का 2 गुना होता है 14। अब इन दोनों नंबर पे यहाँ पे सेम संख्या आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में 4 है, तो किस किस के 4 आता है, जैसे 2 गुणा 2 अगर हम करते हैं तो 4 आता है, या 8 गुणा 8 करते हैं तो यहाँ पे भी कितना होता है 64, मतलब स्टार्टिंग में 4 आता है। तो या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। अब देखो 2 अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे भी 2 लेना होगा, यहाँ पे भी 2 लेना होगा। तो अब इसका ये हो जाएगा पूरा 142, ये हो जाएगा 2। तो 2 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है, और 2 कम 2, यहाँ पे भी ये देखो यहाँ पे 284 हो रहा है, तो माइनस करेंगे तो 0 आएगा, मतलब 2 ही इसमें आएगा, तो 7.2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया। बाकी ये वाला आपके लिए होमवर्क है, और ये वाला मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक ना एक तो आप खुद ही कर सकते हो ना, तो एक तो आप खरीद कर ही सकते हो। तो लास्ट पार्ट देखो इसमें दिया है 3.136। अब इसका मुझे क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे देखो 2 2 के पेयर या 2 2 के जोड़े बना देंगे। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 31 है, तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 होने का मतलब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर दशमलव है तो यहाँ पे भी दशमलव, फिर पूरा 3 और 6 उतरेगा। अब देखो इकाई के अंक में इसमें 6 है, तो यहाँ पे 5 का पहले 2 गुना कर दो, तो 5 का 2 गुना हो जाएगा 10। तो यहाँ दोनों, यहाँ इसमें और इसमें भी सेम संख्या आएगी। अब देखो स्टार्टिंग में 6 आ रहा है, तो किस किस के आता है, जैसे 4 गुणा 4 करेंगे तो 4 चौको 16, मतलब 6 आता है। वैसे ही अगर, ठीक है, वैसे ही अगर 6 गुणा 6 करते हैं तो तब भी 36 आता है, मतलब 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं 4 लिखता हूँ तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, और फिर नहीं हो रहा है तो देखो इसका मतलब यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 लेंगे तो यहाँ पे 6 चौका 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 कम 6, तो आपको दिख रहा होगा 6, तो 636 हो रहा है, तो इसका मतलब 5.6 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। केवल आपको भाग विधि आनी चाहिए, बाकी आप दशमलव संख्याओं का भाग मतलब वर्गमूल भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं भाग विधि के द्वारा, ठीक है।